मेहनत कर रहा है और वो कमा रहा है, और ये कहेंगे दो आदमी बैठेंगे और बराबर हो रहा है, बराबर करेंगे। ये बदमाशी है, ये बदमाशी है, गलत बात है, ये बदमाशी है। किसी के कर्म का अधिकार उससे छीन नहीं सकते। किसी के कर्म का, संपत्ति का, जो उसने अपना कर्म किया है, जो उसने इकट्ठा किया है, उसको ये छीन, तुम क्या नियम बनाओगे? ऊपर बैठा हुआ के पास क्षमता है, समान क्षमता प्रकृति दी है, सब आदमी को समान क्षमता दी है। मैं कह रहा हूँ, नहीं ना दी है। सबके पास समान क्षमता नहीं है, सबके पास समान क्षमता नहीं है, तो समान मिलेगा कैसे? असमानता तो प्रकृति देती है। जीने का अधिकार है कि नहीं? जीने का अधिकार है। तो जो पशु है, पशु पक्षी है, उनका अधिकार है। देखिए सब गुस्से में आ गए हैं और बोर्ड आ गया है, लेकिन चलिए इसी चीज पर हम लोग खत्म करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, शानदार चर्चा रही, और इसी बात पे हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया, प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया जंतर मंतर पे आए हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कर रहे हैं जो लगता है कि कुछ नई है और उनको परखने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, और उन पर गहन चर्चा विमर्श के बाद उनको देखना पड़ेगा कि ये सही भी है या गलत है। ये तो जनता तय करेगी, बुद्धिजीवी तय करेंगे, लेकिन ये कुछ बात तो कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हर तरह की बात कहने की आज़ादी है, क्योंकि बात कहेंगे तभी बात निकलेगी, और बात निकलेगी तभी बात की तह तक जाएंगे, और बात का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और बात से बात निकालेंगे और बात पर ही खत्म करेंगे। बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं, एक से एक बढ़कर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया। ये नाम के पीछे अर्थ क्या है? नैतिकवानों का शासन कह रहे हैं, बहुत सारे पीबीआई लिख रहे हैं, आखिर ये नाम की कहानी क्या है और नाम क्यों रखा है ऐसा? प्राउड से बना प्राउटिस्ट, गर्व, प्राउड। अच्छा, प्राउड दैट मीन्स प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसके प्रणेता हमारे गुरुदेव श्री पी.आर. सरकार। अच्छा। पी.आर. सरकार का राजनीतिक नाम प्रभात रंजन सरकार। अच्छा। और जो आध्यात्मिक नाम, आध्यात्मिक गुरुदेव का नाम श्री श्री आनंद मूर्ति जी। अच्छा, आप कह रहे हो कि आप तो उन्होंने एक दर्शन दिया, जिस दर्शन को हम प्राउत दर्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा। और जो प्राउटिस्ट कौन होता है? तो जो प्राउत को मानता है। अच्छा। जो प्राउत की थ्योरी को अपने आप में उतार कर समाज को परिवर्तन की दिशा में आगे ले जाने का काम करता है, वही प्राउटिस्ट होता है। यानी बी मॉरलिस्ट देन प्राउटिस्ट। यानी जो मॉरलिस्ट होगा, जो नैतिकवान होगा, वही प्राउटिस्ट हो सकता है। नैतिकता की परिभाषा अलग अलग तरीके से लोग गढ़ते हैं, क्योंकि ये समय काल के अधीन होती है। आज कल जो चीज शायद नैतिक हो वो आज अनैतिक हो जाए, या आज जो नैतिक है ये भी परिवर्तनशील होती है। नैतिकता की परिभाषा शिव के समय से चली आ रही है। नैतिकता परिभाषा वही जो यम नियम को फॉलो करे। हाँ। यम नियम को जो फॉलो करेगा वही ओरिजिनल में नैतिकवान होगा। यम नियम से तात्पर्य? यम नियम से तात्पर्य है कि 5 यम होते हैं और 5 नियम होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम कहलाता है। अच्छा। और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाता है। इन 10 का जो पालन करता है वही नैतिकवान कहलाता है। अच्छा। और वही ये तो आपने बड़ी अलग तरह की बात कह दी, क्योंकि नैतिकवान के हम तो समझते हैं कि जो नैतिकवान वो होता है जो अपने विवेक से काम करे। अच्छा, लेकिन आपने एक नई बात कह दी और अपनी तरह से उसको कर दिया, और ये बड़ी ओपन डिबेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप ये जो कहोगे। एक लाइन में मैं नैतिकवानों की परिभाषा दे रहा हूँ। एक लाइन में, जिसकी कथनी और करनी समान हो, वो नैतिकवान है। अच्छा, ठीक है। अब आप इसे पूछ लेते हैं। आप कथनी और करनी, अब इसी को आप सब याद कर लो। आप इसी बात को सब लोग गांठ बांधेंगे, कथनी और करनी समान हो। अब आपकी कथनी और करनी को जांच लेते हैं। ठीक है ना? तो आप पता लग जाएगा कि आप नैतिकवान हैं कि नहीं है। तो आपकी कथनी और करनी में अगर आप विसंगतियां होंगी या उसके अंदर कुछ अजीब होगा, तो फिर आप पकड़े जाएंगे ना। चलिए आप शुरू करते हैं अमीरी रेखा से। अमीरी रेखा क्या है? अमीरी रेखा है कि कोई व्यक्ति आज हमारे पास 10 रुपया है, मान लिया, और एक व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपया है। तो गरीबी और अमीरी की खाई बहुत है। कम से कम 10 गुना होना चाहिए, है नहीं? किसी को 1 तो किसी को 10 तय कौन करेगा 10 गुना होना चाहिए?
ये आप, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अब आपने कहा ना 10 गुना होना चाहिए। आप किसी आदमी की क्षमता पर, मैं आपके गुरु का एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके गुरु के आप 10वें हिस्से हैं। आपके गुरु जो भी जिन्होंने ये विचार दिया, वो उन्होंने विचार, आप तो फॉलोअर हैं, क्या आप 10वें हिस्से भी कहलाएंगे अपने गुरु के? क्या 10 और 1 का अंतर? मैं हिस्सा कहलाऊंगा, मैं अपने गुरु का हिस्सा हूँ। कितना हिस्सा है? हाँ? कितना उनके बराबर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कितना आप रहेंगे उनके? मैं कह रहा हूँ, क्या कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर है कि जितना वो जानते थे उसका 10वां हिस्सा आप जान सकते हैं, या 10वां हिस्सा ही होगा? ये तो उन्होंने एक बात कहा। हाँ, एक बात, ये इसमें कोई आप नियम नहीं लगा सकते कि भाई 10वें तक ही होना चाहिए। कोई कहेगा, जैसे शास्त्रों में कहा कि 10वां हिस्सा दे दो, कहीं 6ठा हिस्सा दे दो, दान कर दो। ठीक है, अच्छा इधर आ जाइए गुरुजी, आप इधर आ जाइए। अच्छा, इसके बाद ना हमें प्रोग्राम आगे भी बढ़ाना है। देखिए अभी यही हो गया ना, बस सवाल पूछा था। अब सवाल पूछा था, इन्होंने कहा, सुनिए, मैं सवाल दोहरा देता हूँ। इन्होंने पहले नैतिकता की परिभाषा दी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, और किसी 2 अमीर और गरीब के बीच में 10वें हिस्से से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक बात कही, स्टैटिक बात कही, मैं उससे एग्री नहीं करता। मैंने इनसे सवाल किया कि भाई आपके गुरु और आपके अंदर सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, क्या ज्ञान में भी कोई 10वां हिस्सा हो सकता है, या ऐसा कोई फिक्स हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप अमीरी, अच्छा ठीक है। जो हमारे गुरु हैं, हाँ, उन्होंने यह बात भी कही है कि बहुत उपदेश को जानने से अच्छा एक उपदेश को भी जीवन में उतारना है। अच्छा, बहुत उपदेश जान लिया तो 10वां हिस्सा एक अनुमान की बात है। ये ठीक है सर, आपने बहुत डिप्लोमेटिकली करेक्ट आंसर दिया। आपकी बात यहीं पर अनुमान है, तो आप खुद ही श्योर नहीं है कि 10वां होना चाहिए, 12वां होना चाहिए। अमीरी रेखा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? भाई अमीरी रेखा 10वां ही होगा। कोई आदमी देखो, एक फकीर है, ये 1 रुपया भी नहीं कमाते, 1 रुपया भी नहीं कमाते, कोई किसी का 10 में भी काम नहीं चल रहा। देखिए, इसमें इसका यह है उत्तर कि प्राउट अभी सिद्धांत में है। अच्छा, सिद्धांत में, व्यवहार में तब आएगा जबकि हम तो मान लो व्यक्तिगत रूप से व्यवहार में हैं, तो आप भी अभी, लेकिन आप भी अभी विकास की स्थिति में है कि मतलब सिद्धांत को अभी पहले तो सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है, और सुनिए, उसके बाद फिर प्रश्न कीजिए। थोड़ा सा कि कर लो, ठीक है। ये अमीरी और गरीबी रेखा की जो बात है, तो गरीबी रेखा का मतलब ही है कि गरीब है, तब न गरीबी रेखा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गरीबी रेखा अमेरिका तक में है, जो विश्व का सबसे धनी देश माना जाता है। तो प्राउट के विचार के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कोई गरीबी रेखा नहीं होगी। गरीब होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अमीर भी खत्म हो जाएगा अगर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन, मैं एक बस छोटी सी, कुछ नहीं समझ। अगर अमीर होगा तो गरीब होगा, सुख होगा तो दुख होगा, एक ही पहलू के दो। ये एक माँ चाहे चोर की हो, डाकू की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, बच्चा जन्म देने के पहले उसको छाती में दूध आ जाता है। अर्थात प्रकृति या परमात्मा, जो भी नाम दे, उन्होंने जीने की गारंटी दी है मनुष्य को। तो मैं आप देखिए, आप डीरेल कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ सब। मैं मेरी बात सुन लो पहले। कहने का मतलब यह है कि गरीब कोई क्यों रहेगा, क्योंकि संसाधन मनुष्य ने नहीं पैदा किए। अमीरी क्यों रहेगा कोई? हाँ, तो अमीरी रेखा ही क्यों रहेगी? अगर गरीबी रेखा नहीं तो अमीरी रेखा भी नहीं। मेरे सवाल सुनिए पहले। मैं समझ गया आपकी बात। अरे भाई, जब तुलनात्मक है ना दोनों चीजें, जब गरीब होगा तभी अमीर हो सकता है, और जब अमीर होगा तभी गरीब हो सकता है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट है तो दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो अमीर का फिर तो सामान्य रेखा होनी चाहिए। नहीं, सामान्य फिर ना अमीर होगा ना गरीब होगा। नहीं, देखो, सामान्य रेखा इसलिए नहीं हो सकती है कि अगर एक मजदूर है और एक फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, तो इसीलिए कभी भी अगर मजदूर को उतना ही देंगे जितना कि इंजीनियर को, तो इंजीनियर को कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा अपने काम में। इसलिए प्राउट सबको न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी की बात करता है। अब निर्धारण की जो जहाँ तक बात है, इसका निर्धारण समाजशास्त्री, इतिहास वाले, मतलब कि ये सिद्धांत में है।
अब आप ही के लोग शोर मचाने लगे, आप ही के मचाने इसलिए कि कार्यक्रम डर गए हमारा क्या हो- वो सवालों से? नहीं, सवालों से नहीं डर गए। मुझे लग रहा है डर गए लेकिन- तभी वो हल्ला मचा रहे नहीं, पीछे। नहीं, अगर सवालों से डर गए नहीं, बात यह है कि अभी अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कार्यक्रम का समय है ना, पुलिस ने कहा है कि 10 से 1 बजे तक ही आपको रहना है। देखिए चिल्ला रहे हैं ना, जब हमने बात करें। नहीं कोई बात नहीं, बात तो होती रहेगी, लेकिन मोटी बात जो आपने कहा ना कि अभी हम लोग जवाब देंगे। 5 संख्या से मतलब नहीं होता, एक व्यक्ति भी अगर सही बात करता है, अभी अच्छी बात कर रहा है। इन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने ये कहा कि हम कोई, जैसे एक व्यक्ति आपका ही बीच में से बोला कि हमने निर्धारण कर दिया 10 में हिस्सा, ये नहीं भाई साहब ने बोला, आपने बड़ी गंभीर बात की कि अभी हम रिसर्च में है, ये लोग तय करें, लोग तय करें कि कितना होना चाहिए, तो कम से कम इस बात पे तो सहमति हो रहे हैं। एक प्रिंसिपल है प्राउड का, हाँ। और दूसरा है पॉलिसी। हाँ। जब व्यवहार में जाएंगे हाँ। तो अभी न्यूनतम concept में हैं आप। हाँ, न्यूनतम, क्योंकि कॉन्सेप्ट में इसलिए हैं कि अभी ये कॉन्सेप्ट में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अच्छा, आप दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने एक अच्छी बात कही, आपने कहा, थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपने एक बात कही, देखो मैं आपको ये नहीं कह रहा काम कि की बात की है ना आप बहुत ज्यादा, आप बोलिए क्या मैं दूसरी बात आप ही की बात उठा रहा हूँ। एक बात तो आपने इसे अच्छी तरह से रख दिया कि भाई ये आप अभी कॉन्सेप्ट में, दूसरी बात इन्होंने कही कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, तो क्यों ऐसा कहा गया कि कृषि तो कृषि है, उद्योग है? नहीं, इसीलिए कहा गया कि किसान बदहाल है। हाँ। मैं विदर्भ में गया हूँ, हाँ। जहाँ पर कि किसानों की आत्महत्याएं विश्व में सबसे अधिक होती हैं, और वो कपास पैदा करता है जिसका कपड़ा हम लोग पहनते हैं। अच्छा। वो बिजली पैदा करता है जिससे पश्चिम महाराष्ट्र जो है सो जगमगाता है, और वहाँ बिजली के लाले पड़े रहते हैं, वहाँ खाने के लाले पड़े रहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि कृषि को MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे भी किसान मिले मुझे जिन्होंने कहा जैसे आलू पैदा किया और उन्होंने कहा 5 रुपये किलो, और वो आदमी कोई जो आढ़तिया है, एजेंट है, बोला कि नहीं 2 रुपया किलो में देना है तो दो, और नहीं तो हम जा रहे हैं। अच्छा। तो अब ये डिस्ट्रेस सेल कहलाता है। हाँ। वो देखता है कि हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रख नहीं सकते, पैसा नहीं हमारा, उतनी क्षमता और नहीं। बहुत दूर है वो। हाँ। तो वो मैंने बहुत मजबूरी में अपने आपने लागत को भी अब मैं नहीं एक प्राप्त शब्द, कर एक लाइन कहूँगा, फिर सकता, उससे- इसीलिए कृषि को उसी तरह से जैसे अब ये मैं एक लाइन कहूंगा, फिर उसके बाद आपसे पूछूंगा। ये भी एक फिलॉसफी है जो आपने एक फिलॉसफी कही। एक किसी ने कहा था कि क्षमा सोबते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कहने का मतलब ये, अगर आप शक्तिमान नहीं है, उस चीज को करने के योग्य नहीं है, आप उस शक्तिशाली नहीं है उतना, तो आप उस काम को कर ही क्यों रहे हैं? अगर मैं मेरी बात सुनिए, अगर मैं लंगड़ा हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो मैं फौज का काम क्यों कर रहा हूँ? मैं बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बात आपकी समझ गया। अगर मैं कृषि में अगर उतना आपके फायदा नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आपका ये है कि हम हमेशा कमजोर ही रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए नहीं, कमजोर भले आज लग रहा है, हमें मन में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन ये आज हो सकता है 1000 आदमी यहाँ नहीं आए, एक दिन लाख और पूरी जनता आ जाएगी। मैं दूसरी बात मैं दूसरी बात कर मतलब रहा आप हूँ। कमजोरी और इसकी बात नहीं, आपने भी तो अमीरी कहा ना, गरीबी नहीं कहा। आपने बलवान बनने के लिए अमीरी कहा का ना। मतलब अभी आप समझिए। देखिए, अरे देखिए, अमीरी का मतलब समझिए। देखिए अभी ये कमजोरों की बात करने लगे, अभी थोड़ी देर पहले अमीर की बात कर रहे थे। इसे ही कहते हैं नैतिकता का दोहन। अभी ये कह रहे हैं कि कमजोरों को ताकत मिलनी चाहिए, और अभी कह रहे हैं अमीर की बात। आप समय नष्ट कर रहे हैं, जाइए। अमीरी का मतलब ये हुआ कि जो आज का कोई आदमी है, रुक एक मिनट, आपको नॉलेज नहीं है, अरे प्रेशर नॉलेज नहीं है। अभी आप कह रहे हो गरीबी की बात कर रहे हो, तो अब मैंने कोई बात कही। पूरी आजादी है और हम नहीं बोलते। एक मिनट। अमीरी से मतलब यहाँ पे ये है कि आज जो है बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग का रुपया ये कर लिया। अरे हटिए, आप इतना कमजोर विचार है आपका कि आप डर रहे हो। ठीक है। आप इतना कमजोर विचार है, देखिए इतना कमजोर विचार है, आप हटा रहे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं आप प्रोग्राम के बाद आए। चलिए प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम किसी का।
उद्देश्य नहीं है कि हम डरने वाले बात 110% टेंशन मिलेगा आपको, बस आप धैर्य बना कर रखिए। अच्छा इधर से घूम के आइए, देख रहे हैं डरने वाले बात क्या है? डरने वाला बात कुछ नहीं है। किस लिए डरेंगे? इन्होंने कहा कि नैतिकता की बात की, इन्होंने कहा इन्होंने पहले ये कहा कि प्राउडिस्ट वो है जो नैतिकवान है, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। जब मैं इनसे पूछा कि अमीरी रेखा क्यों, तो उन्होंने कहा गरीबी नहीं, अमीर की बात करो, ताकतवर की बात करो, यानी ताकतवर बनाओ। अब ये कह रहे हैं कि किसान गरीब है, कमजोर है, उसको हक और अधिकार दो। तो फिर गरीबी का आधार बना के या कमजोरी का आधार बना के तो तुम मांग रहे हो। एक तरफ तो तुम कमजोरी, गरीबी और उसका किसानों को आधार बना करके किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी ये सब उसकी कमजोरी है, ये उसकी वीकनेसेस है, उसके आधार पर उसको कुछ देने की बात कर रहे हो। तो अल्टीमेटली तो आप ही उस गरीबी रेखा की बात कर रहे हो भाई। किसान गरीब है, कमजोर है, तभी उसको मिल रहा है, तभी उसको मिले। आपने कब कहा कि अमीर है तो मिले? डिस्टर्ब करने का और षड्यंत्र है कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए चलिए हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं इनके विचार को। बिना विचारों को आप समझे जो बोल रहे हैं ना, अमीरी रेखा वो अमीरी रेखा नहीं है, सीलिंग है, सीलिंग एक्ट है, ये सीलिंग एक्ट है। जिस तरह अमीरों की सीलिंग एक्ट नहीं लगाया सरकार ने, गरीबों की सीलिंग एक्ट है, ये सीलिंग एक्ट लगनी चाहिए। वो कोई भी इस यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ पर बराबर जो है, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड में भौतिक संपदा को उपयोग करने का सबको अधिकार है, लेकिन आज अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आज एक आदमी के हाथ में केंद्रीकृत व्यवस्था हो रही है, अर्थ का जो है केंद्रीकरण हो रहा है, ये विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जा रही है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी। अच्छा उस पर बात करेंगे आप? एकदम बोलिए, नए विषय पे चलेंगे। हाँ बोलिए ना, कैसे नए विषय पे आप बात को, एक मिनट, नहीं आप बात को समझ नहीं रहे हैं। तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वही चीज तो आप गलत, आप उसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने एकदम गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। क्या कह दिया आपने कहा अमीरी रेखा, अमीरी रेखा मीन्स गरीबों की भी एक रेखा होनी चाहिए। सामने आ रहे हैं, देखिए सामने आ रहे हैं। अब बताइए, अपनी बात रखने में इतना कॉन्ट्राडिक्ट है इनका, ये खुद में इतने कॉन्ट्राडिक्ट हैं और ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। ये धैर्य के साथ सवालों का जवाब दे, के साथ ही हम सवालों का, लेकिन कहाँ धैर्य है? देखिए कहाँ धैर्य है, आप सब लोग बेचैन हैं। दादा आप जाइए ना, हम बात कर रहे हैं। अरे यार बड़ा अच्छा बोल रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा हमारी जो अरे भाई ये बता रहे हैं, ये लोकतंत्र है ना। सुनिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप किसी चीज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अरे ये सीलिंग एक्ट की बात कर रहे हैं। सुनिए, आपने अपनी बात कही, आपने पहले आप मुझे गलत कहेंगे तो एक उंगली 4 उंगली इधर, पहली बात मैंने गलत नहीं कहा मैंने आपको गलत नहीं कहा ना, आप मुझे गलत कह रहे हो। मैंने आपको कहा, आप अपनी मैंने गलत नहीं, आपका जो समझने का तरीका है। अरे भाई आप समझाने के ना, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको ना, आप मैं समझा रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हो, मेरी बात समझो। आप अपनी बात कह रहे हो, देखिए अब देखिए बेचैनी हो रही है। मैंने ये कहा आप अपनी बात रख दो, मैं अपनी बात रख देता हूँ। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, शायद आप गलत हो सकते हो, लोग डिसाइड कर लेंगे। मैंने यही कहा, लेकिन आपने जो इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, जो गरीब और अमीरी का जो इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, वो गलत है। अच्छा, आप वो सीलिंग एक्ट जो है, क्या गरीबों के लिए सीलिंग एक्ट है? वही चीज तो मैं बता रहा हूँ। आप तो गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। अगर आप, मैं भी एक मीडिया सेक्रेटरी हूँ और मैं भी पीबीआई का मीडिया सेक्रेटरी हूँ, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जो चीज को बताना चाह रहे हैं वो चीज गलत तरीके से बता रहे हैं। आपने यही बताया कि अमीरी रेखा जो है, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। आज सरकार देती है, आज 18 साल हो गए, वोट देने का अधिकार है, जीने का अधिकार है उसको, उसकी 5 मूलभूत आवश्यकता है, उसको पूरा कर सकती है सरकार कर सकती है। कैसे कर सकती है? 5 किलो अनाज देने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। तो मेरी बात ये समझ, आज देश में अश्लीलता है, इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं दिखाया जाता है? आज देश में पूरी तरीके से आज पूरा मीडिया बिका हुआ। आज मीडिया में अश्लीलता की ऐड चलती है। आज मीडिया कहाँ सोया हुआ है? कहाँ सोया मीडिया? फिर एक ही बात कर, एक ही बात नहीं, आप मेरे बात का सवाल का, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पहली बात मैं जवाब देता हूँ। अब आज देश में मुनाफाखोरी है। आज देश में एक मिनट नहीं, एक चीज मैं बताऊं, एक मिनट साइड बात नहीं। सबसे पहली बात, अगर मीडिया अगर सबको दिखाती, देश को जागरूक करती, तो आज देश का ऐसा हालत नहीं होता। चलिए, आज देश इस स्थिति पर नहीं होती, कि अगर मोदी
जो नीरव मोदी है यहाँ का पैसा लेके बाहर चला गया, उस पे कोई बोलने वाला है? कौन बोलने वाला? किसका पैसा लेके गया वो? आज हमारा और आपका पैसा लेके गया। और आप भी जो है सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन की बात बताएंगे? बताइए, आप नहीं बताइए क्या सॉल्यूशन की बात करेंगे? क्या बताइए? पूरी बात जो समाज में जो असमानता है, आप क्या उसको दूर कर सकते हैं? आज जो गरीब और अमीरी, एक मिनट, आज जो गरीब और अमीरी के बीच में जो आप दूर कर सकते हैं, एकदम दूर कर सकते हैं। शुरू का जो आए और सुनिए नहीं, गलत बात। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, सबसे पहले राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, मोहम्मद आए, बतेरे आए समाज में और चले गए। मैं चाहता हूँ राउत का पहला सिद्धांत ये बोलता है, नो इंडिविजुअल शुड अलाउ टू अक्यूमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन ऑफ कलेक्टिव बॉडी। समाज कैसे है ये तो और भी खतरनाक है। ये तो और भी खतरनाक है। ये तो और भी खतरनाक है। समाज जो लोगों की संपत्ति का अधिकार छीन रहे हैं, सरकार ने अधिकार किसने दिया आपको? क्यों? अधिकार मैं मेहनत करूंगा, मैं अधिकार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। अब रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बात रुक जाइए। कह के निकलेंगे नहीं, कह के निकल नहीं सकते, कह के निकल नहीं सकते, कह के निकल नहीं सकते, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कह के निकल नहीं सकते। भाषण देना मुझे भी आता है लेकिन दूंगा नहीं। अब हम देखिए, अच्छी बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी बात कही, अब मैं पूछ लेता हूँ उनसे। ये कह रहे हैं सबको समान कर दे सरकार। समान नहीं कर दे, फिर गलत इंटरप्रिटेशन। अरे भाई, आप ही करो। आप अगर इंग्लिश नहीं समझ रहे इसका मतलब। अरे भाई रुक जाओ। अच्छा, सबको समान नहीं करते, सबको समान नहीं करते, सबको समान नहीं करते। मैं आपको हिंदी में बोलता हूँ, सुधार कर दे, सुनिए, सुधार कर दे, सुधारवादी। मैं जो है, मैं ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का संपत्ति जो बनाता है, संपत्ति, यही तो गलत है। आप इंग्लिश जानते नहीं, इसका मतलब मैंने क्या बोला? आप नहीं जानते, इसीलिए ऐसा इंटरप्रिटेशन। नो इंडिविजुअल शुड अलाउ टू एक्युमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन ऑफ। अरे भाई साहब, इतनी अंग्रेजी में कलेक्टिव बॉडी, आप बताइए ना। आप मीडिया में हैं, आप मीडिया में, तो वही तो बोल रहे हैं। आप बताइए। मैंने मेहनत की, मैंने संपत्ति अर्जित की, कलेक्टिव बॉडी निर्णय करेगी? नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? आपको किसने नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। समाज में असमानता क्यों है? नहीं कर सकती। समाज में तुम पड़े रहोगे बिस्तर में, तुम पड़े रहोगे घर में, एक आदमी मेहनत कर रहा है और वो कमा रहा है, और ये कहेंगे दो आदमी बैठेंगे और बराबर हो रहा है, बराबर करेंगे। ये बदमाशी है, ये बदमाशी है, गलत बात है, ये बदमाशी है। किसी के कर्म का अधिकार उससे छीन नहीं सकते। किसी के कर्म का, संपत्ति का, जो उसने अपना कर्म किया है, जो उसने इकट्ठा किया है, उसको ये छीन। तुम क्यों नियम बनाओगे? तुम क्यों नियम बनाओगे? नियम तो प्रकृति तय करती है। तो प्रकृति तय करती है। आप किसी को धन जरूरत से ज्यादा संग्रहित करने का अधिकार है? नहीं, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। यही छोड़ के जाना है। अरे कोई पोटली बांध के ऊपर नहीं ले जाता। 100 साल भगवान ने निर्धारित करी है उम्र। सुनिए, 100 साल के बाद बच्चों में चला जाएगा और पड़ोसियों में चला जाएगा या यहीं छोड़ जाएगा, सब यहीं रखा रह जाता है। खाम खा की परेशानी दे रहे हैं ये लोग। जब यही बात है तो क्यों 5 किलो राशन बांटना पड़ रहा है? क्यों गरीब को जो है निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जा रही? सदियों से बढ़ता आया। गुरु नानक देव जी खाना खिलाते थे, सदियों से बढ़ता आया है और सदियों तक बढ़ता रहेगा। जिसको जो बांटना है करे, जिसको बांटना है करे। अगर किसी की मदद करनी है तो करे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? 5 किलो मिले या 6 किलो मिले या 10 किलो मिले, ये तो देने वाले की बात है। ये देने वाले के ऊपर वो क्या देता है। अपना कर्म करो। 5 किलो जो मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन अपना कर्म करो, कमाओ। अरे दूसरे का कर्म तय करोगे आप? अपना कर्म करो। कर्म तो आदमी जो करता है वही तो कर्म करो। और शर्म का अधिकार है दिया मजदूरों को। आज शर्म का अधिकार है हर एक लोगों को। आप दे रहे हो। अब तो अमीर की बात करो, मजदूर क्यों बनने हो? मजदूर क्यों बनने हो? मालिक बनो, मजदूर क्यों बनने हो? क्यों बनने हो मजदूर? मालिक बनो। अमीरी रेखा की बात कर रहे हैं, अमीरी रेखा की बात कर रहे हैं। जब गरीब नहीं चाहिए तो मजदूर क्यों बनना चाहते हो? मजदूर को तो अमीर बनाना चाहते हैं। मजदूर के लिए सीलिंग एक्ट लगा रहे हैं। सोच लो ना, सीलिंग एक्ट मजदूर के लिए लगा रहे हैं। मजदूर छोड़ दो। किसान के लिए सीलिंग एक्ट लगा रहे हैं। छोड़ दो। एक ऊपर बैठा हुआ आदमी, एक जो है ऊपर बैठा हुआ के पास क्षमता है, समान क्षमता प्रकृति दी है। सब आदमी को समान क्षमता दी है। मैं कह रहा हूँ, नहीं ना दी है। सबके पास समान क्षमता नहीं है, सबके पास समान क्षमता नहीं है तो समान मिलेगा कैसे? असमानता तो प्रकृति देती है। जीने का अधिकार है कि नहीं? जीने का अधिकार है। तो जो पशु है, पशु पक्षी है, उनके अधिकार है। देखिए, सब गुस्से में आ गए हैं और बोर्ड आ गया है, लेकिन चलिए इसी चीज पर हम लोग खत्म करते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही, शानदार चर्चा रही और इसी बात पे हम खत्म करते हैं।
जय हिंद, जय भारत।